80 वर्ष बाद मिला गांव से बाहर निकलने का रास्ता। खुशी से झूम उठे बच्चे तो बच्चे, बूढ़े भी। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक गांव ऐसा भी था जहां करीब 80 वर्षों से गांव में आने जाने का कोई रास्ता न था, जिसके चलते गांव वासियों को खासा परेशानी का सामना उठाना पड़ता था, चाहे वो फिर चिकित्सा की बात हो या फिर शिक्षा की। ऐसे में ग्रामवासियों का जीवन जीना दूभर हो गया था। कुछ लोगों की पहल पर नक्शे में रास्ता न होने पर भी कुछ किसानों ने अपनी ज़मीनों में रास्ता निकलवाने की मंजूरी दी। तो फिर क्या था, जिला प्रशासन उनकी मंजूरी को दृष्टिगत रखते हुए उन ग्रामवासियों को रास्ता देने के लिए गांव पहुंच गया और एक पंचायत बुलाकर सबकी रजामंदी लेते हुए रास्ता डलवाना शुरू कर दिया। करीब 1.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग में कई किसानों ने अपनी ज़मीनें दान में दी और इस गांव के नौनिहाल स्कूल जाने में आ रही दिक्कतों को खत्म होता देख खुश दिखाई दिए। पवन जी, अब कैसा लग रहा है? अब सर अच्छा लग रहा है। पहले रास्ता नहीं था, काफ़ी 70-75 साल हो गए रास्ता नहीं था, बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए, हम भी पढ़ लिख नहीं पाए। तो अब रास्ता बन रहा है तो हमें भी खुशी हो रही है, हमारे बच्चों को भी खुशी हो रही है। अब कम से कम स्कूल तो जा पाएंगे बच्चे हमारे, और रास्ता बन जाएगा तो हम लोग भी निकल जाएंगे। लोग जाते थे बच्चे, हम भी जाते थे कहीं तो लोग वहाँ गाली देते थे, यहाँ भी निकलते थे, मारते थे। कम से कम इतना तो हुआ तो रास्ता बन गया है। तो अब क्या कहना चाहते हो इन अधिकारियों के लिए जो भी रास्ता बनवा रहे हैं उनके लिए? सर यही कहना चाहते हैं जिनने प्रयास किया है, थैंक यू कहना चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ सोचा तो अच्छी बात है। कोई बीमार हो गया तो पहले रास्ता नहीं था जाने के लिए जी, अभी हम आराम से जा सकते हैं। और दूसरा हमारे बच्चे हैं वो नहीं जा पाते थे स्कूल, अभी जा पाएंगे, रास्ता हो जाएगा। तो क्या कहना चाहोगे? धन्यवाद कहना चाहेंगे सर जिन्होंने हमें रास्ता दिया। अब रास्ता पड़ गया। रास्ता पड़ गया तो अब तो खुशी खुशी स्कूल जाते हो। अभी आ रहे थे लौट के? हाँ, पहले क्या था? पहले रास्ता नहीं था तो पानी भर जाता था, जाते नहीं थे। अब जाने लगोगे? आज भी गए थे, रास्ता नहीं था, रास्ता बन रहा है। बेटा हमें पगडंडी लो तो सूदी नहीं थी रास्ते की, तो बहुत बड़ी बात। अब वो क्या हो रहा है? अब रास्ता पड़ रहा है, आप लोगों की मेहरबानी। रास्ता पड़ रहा है? पड़ रहा है तो अब बच्चे स्कूल जा पाएंगे? जाते हैं, अब भी जाते हैं। और जब सब लोगों की मेहरबानी हो जाएगी, पक्का हो जाएगा तो और भी जाएंगे, अच्छी सुविधा हो जाएगी और भी अच्छी हो जाएगी। हाँ। तो अब अस्पताल तो जाने में आराम हो रहेगा ना? आराम होएगा बेटा, क्यों नहीं होएगा। रास्ता बन जाएगा तो आराम होएगा ही जाने में। धन्यवाद है बेटा, जिसने रास्ता करवाया उसको धन्यवाद। हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ बेटा कि 80 साल बाद रास्ता बनने जिनने गिरवाया उनको मेरे धन्यवाद है। बच्चा उनके सब खुशी रहे। कितने साल हो गए होंगे? 80 साल हो गए यहाँ रहते रहते साहब, और कोई रास्ता नहीं था हमारा। कभी किसी ने भी नहीं करवाया। जाने कहाँ लड़के हमारे जाते थे डीएम साहब के पास, एसडीएम के पास, किसी ने कोई हमारी सुनवाई नहीं करी। 75 से 80 वर्षों से इस गांव के लिए रास्ता ही न था। प्रधान प्रतिनिधि जय कुमार ने बताया कि करीब 75 वर्षों से इस गांव के लिए रास्ता नहीं था। अब सभी का काफ़ी सहयोग मिला, तब जाकर ये रास्ता बनाने में हम सभी सफल हुए हैं। इस रास्ते को बनाने के लिए 7 किसानों ने अपनी ज़मीनें दान में दी है और हमने भी अपनी कई मीटर ज़मीन दान में दी है, तब जाकर इन गांव वालों के लिए रास्ता मुहैया हो पा रहा है। ये सहयोग अधिकारियों ने किया, हमारे गांव वालों ने सहयोग किया। करीब 75 साल बाद ये रोड के लिए ये 7 लोग। पहले ये कोई रास्ता तो था नहीं यहाँ पे? सबके सहयोग से ही बन रहा है। काफ़ी सहयोग किया। इस रास्ते को देने का श्रेय खासतः मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार को जाता है। मुख्य विकास अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि कृपया के गांव नाथपुरा के लिए कोई सरकारी चक्रोड़ और मार्ग न तो अभिलेखों में था, न ही मौके पर था। यह लोग ऐसे ही किसी न किसी के खेतों से व्यवहारिक रूप से निकलते थे और बारिश के दिनों में विषम परिस्थितियों का सामना करते थे। जन समुदाय के लोगों से अपील करने पर वहां के कृषकों ने अपनी ज़मीन देने की सहमति जताई। हम लोगों ने कच्चा मार्ग बनवा दिया है,
हम उन लोगों को धन्यवाद देते हैं जिन लोगों ने रास्ते के लिए ज़मीन दान में दी। अब इस क्षेत्र के लोगों को न केवल आने जाने में सुविधा होगी, बल्कि अब इन लोगों का व्यवसाय और व्यापार आगे बढ़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि किसी निधि या जिला पंचायत से इस मार्ग को पक्का भी कराया जाए। ये एक जो नाथपुरा उनका मौजा है करपिया ग्राम पंचायत का, वहाँ से इनके कनेक्शन के लिए कोई एक सरकारी चक्रोड या मार्ग इस तरह का न राजस्व अभिलेखों में था, न ही मौके पर था। लोग व्यवहारतन उधर से अपने दूसरे के खेतों से आया जाया करते थे और बारिश के दिनों में थोड़ी सी स्थिति विषम हो जाती है जब बारिश का पानी खेतों में भर जाता है। तो इसको लेकर के लोगों से और बाकी जन समुदाय से लोगों से एक अपील हुई कि यहाँ पर हमें करीब 3 मीटर चौड़ा एक कच्चे चक्रोड का निर्माण करना है। लोग जो कृषक थे वहाँ के, उन्होंने अपनी सहमति दी और एक बार चर्चा करके हम लोगों ने उस पर रोड बना दिया है, कच्चा रोड बन गया है। और मैं जनता के जो लोगों ने अपनी ज़मीन दान में दी इस पुनीत कार्य के लिए, उन सबका धन्यवाद देता हूं कि आने रोड बन जाने से अब इस क्षेत्र में आने जाने की न केवल सुविधा हो जाएगी, बल्कि लोगों का व्यवसाय और व्यापार इसमें आगे बढ़ेगा। आगे इसको और भी कुछ अच्छा बनाने की प्लान किया। कोशिश करेंगे कि 1.5 किलोमीटर का लंबा पैच है, अगर किसी निधि से पैसा मिल जाता है न तो जिला पंचायत से हम इसको पक्का कराने का भी प्रयास करेंगे। यह सब देख गांव के लोग बड़े खुश दिखाई दिए। गांव की 100 वर्षीय माता से लेकर 8 वर्षीय, 6 वर्षीय, 5 वर्षीय बालक तक जो कि विद्यालय जा रहे हैं, सब के सब फूले न समा रहे थे। आखिर 3 पीढ़ियों से चली आ रही लड़ाई उन्होंने जीत ली। सभी ने एक साथ एक स्वर में जिला प्रशासन और रास्ता बनाने वाले लोगों को धन्यवाद बोला। ब्यूरो रिपोर्ट NTTV न्यूज।